आपको इस बात का यकीन है कि आप यहां से जिंदा बचकर वापस नहीं जाने वाले। ना तो आप कभी अपने माँ बाप का चेहरा देख सकेंगे और ना ही आप कभी अपने बीवी बच्चों में वापस जा सकेंगे। आपको इस बात का भी यकीन नहीं कि और एक फलस्तीनी औरत उठेगी और वो कहेगी कि ए अल्लाह, जिस गोली की वजह से मेरे बच्चे की मौत वाक़या हुई, जिस गोली की वजह से मेरी दुनिया उजड़ गई। आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि फलस्तीन पर होने वाले जुल्म पर आप इसराइल के खिलाफ जंग करने के इरादे से निकल खड़े होते हैं। आप रास्ते की तकलीफें बर्दाश्त करते हैं, आप मौसम की सख्तियां बर्दाश्त करते हैं, आप धूप और बारिश और बर्फबारी से गुजरते हुए या तो आप शाम में मौजूद गोलान की पहाड़ियों से इसराइल को देखते हैं या फिर आप गजा की पट्टी से इसराइल में दाखिल होते हैं और आपने गोरिल्ला जंग लड़नी है। गोरिल्ला जंग वो होती है जो कि फैसला कुन जंग नहीं होती। इसमें आपने दुश्मन पर हमला करना होता है और हमला करके फिर वापस आना होता है, दोबारा से अपनी ताकत को जमा करके फिर दुश्मन पर हमलावर होना होता है। तो जब आप वापस आते हैं तो ना तो आपके पास सोने के लिए, आराम करने के लिए किसी किस्म का कोई बिस्तर मौजूद है, ना ही आपको बर्फबारी से, धूप से, बारिश से बचाने के लिए कोई छत मौजूद है। आपको जो मिलता है आप खाकर गुजारा करते हैं, यहाँ तक कि दरख्तों के पत्ते खाकर भी आपको गुजारा करना पड़ता है। पानी जैसा मिल गया आप पी लेते हैं और आपको इस बात का यकीन है कि आप यहाँ से जिंदा बचकर वापस नहीं जाने वाले। ना तो आप कभी अपने माँ बाप का चेहरा देख सकेंगे और ना ही आप कभी अपने बीवी बच्चों में वापस जा सकेंगे। आपको इस बात का भी यकीन नहीं कि मरने के बाद आपके जिस्म को कब्र की मिट्टी भी नसीब होगी या नहीं होगी। तो ये वो सूरत हाल है जो आप पर, मुझ पर, हम सब पर बहैसियत मुसलमान फर्ज है। लेकिन हम इस एपिसोड को यहाँ पर रोकते हैं और एक दूसरी सूरत हाल की तरफ चलते हैं और वो दूसरी सूरत हाल एक उज़र है और उज़र ये है कि हम जालिम के खिलाफ मजलूम की हमायत करते हैं और वो हमायत इस तरह है कि हम इसराइल की तमाम प्रोडक्ट्स का बायकॉट करते हैं, चाहे वो डायरेक्ट इसराइल से हम तक पहुंचती हैं या फिर इनडायरेक्टली मल्टीनेशनल कंपनीज के थ्रू हम तक पहुंचती है। हम उन तमाम अशिया का बायकॉट करते हैं, वो चाहे मैकडोनल्ड और KFC के फास्ट फूड हों या फिर प्लास्टिक की बोतलों में बंद पानी हो, कोल्ड ड्रिंक्स हों, चॉकलेट्स हों, स्नैक्स हों, जितनी भी अशिया हैं वो खाने पीने की हैं, वो पहनने की हैं, ओढ़ने की हैं, लगाने की हैं। आप तमाम अशिया का बायकॉट करते हैं। ये बात आपके जहन में रहनी चाहिए कि जब आप इन अशिया का बायकॉट करते हैं तो इससे आपकी सेहत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, बल्कि उल्टा आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी और ना सिर्फ आपकी सेहत बल्कि आपके मुल्क के मुआशी हालात पहले से बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी कुव्वत इरादी और कुव्वत ईमानी आपको ये भी फैसला नहीं करने दे सकती तो फिर जरा सोचिए कि क़यामत का दिन होगा और एक फलस्तीनी बच्चा जिसके सर में गोली लगने से उसकी मौत वाक़या हुई होगी, वो उठेगा और कहेगा कि ए अल्लाह, वो गोली जो मेरे सर में पैवस्त हुई, वो गोली जो मेरे दिमाग तक घुसी हुई है, जिसकी वजह से मेरी मौत वाक़या हुई, उस गोली को खरीदने के पैसे इस शख्स ने अदा किए थे जो अपने आप को मुसलमान कहता है। और एक फलस्तीनी औरत उठेगी और वो कहेगी कि ए अल्लाह, जिस गोली की वजह से मेरे बच्चे की मौत वाक़या हुई, जिस गोली की वजह से मेरी दुनिया उजड़ गई, इस गोली को खरीदने के पैसे इस मुसलमान शख्स ने अदा किए थे। तो सोचिए तब आपका जवाब क्या होगा। वहां पर एक ऐसा गिरोह भी होगा जिसके बारे में यह कहा जाएगा कि इन्होंने फर्ज की अदायगी उस हिसाब से तो नहीं की, लेकिन इनके पास एक उज़र है और वो उज़र ये है कि इनसे जो कुछ हो सकता था इन्होंने किया। ये बोल सकते थे, ये बोले, ये धरने दे सकते थे, जलसे, जुलूस और रैलियां निकाल सकते थे, इनसे जो कुछ हो सकता था इन्होंने किया। मेरा आज का वीडियो मैसेज उन तमाम लोगों के लिए है, चाहे वो मुस्लिम हैं या गैर मुस्लिम हैं, जो जालिम के खिलाफ मजलूम की हिमायत करते हैं कि हमारी दुकानों पर, हमारे शॉपिंग मॉल्स पर, हमारे शॉपिंग प्लाजा पर जितने भी इसराइल के चंदे के डब्बे रखे हैं, जब आप इन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं और अपना पैसा इन डब्बों में डालते हैं तो यकीनी तौर पर इन्हीं पैसों से वो गोलियां खरीदी जाती हैं जो इन मजलूमों के जिस्मों में उतारी जाती हैं।